क्लास टेस्ट हो, स्कूल एग्जाम या फिर डेली इंग्लिश स्पीकिंग। हाउ वाले सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन गलती तब होती है जब हमें उसका स्ट्रक्चर ही पता नहीं होता, तो सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, उसका सही स्ट्रक्चर क्या है। इन्हें इतने इजी तरीके से मैं बता रही हूँ कि इन्हें डेली यूज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें डेली यूज सेंटेंसेस भी आप कह सकते हैं। तो वेलकम बच्चों और बड़ों सबका, मैं अरविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तुम यह कैसे जानते हो। तो हाउ वाले सेंटेंसेस हम बनाने जा रहे हैं, उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है स्ट्रक्चर है हाउ का। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ आएगा, जो जब भी हमारे पास कैसे वाले वाक्य होंगे, हाउ वाले सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अलग अलग टेंसेस के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होंगे। जैसे किसी में इज एम आर होगा, किसी में वाज वर होगा, किसी में हैज हैव होगा, किसी में विल शैल होगा। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दिया होगा, सबसे आगे जो होते हैं ये सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद वर्ब हमें बतानी है, जो भी हम मेन वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब अलग है, मेन वर्ब अलग होगी, जो जिसे बेस वर्ब भी कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। और उसके बाद एंड में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा सेंटेंसेस में, तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। और हाँ, एंड में क्वेश्चन मार्क तो जरूर ही लगाना है, क्योंकि ये है सारे हाउ वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस। तुम यह कैसे जानते हो। तो सबसे पहले कैसे के लिए हम लिख देंगे हाउ जानते हो, यानी कि जब भी वाक्य के अंत में ये ताते ती वाले हों, तब हम वहाँ पर लगाते हैं डू या डज, और साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखिए यू, तो यू से पहले आता है डू हेल्पिंग वर्ब। हाउ डू यू जानते हो, जानते मीन्स नो। यह है यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो एंड में आ जाएगा दिस। हाउ डू यू नो दिस, और क्वेश्चन मार्क। तुमने यह कैसे जाना। तो सबसे पहले कैसे के लिए हम आगे हाउ लिख देंगे, तुमने यानी कि यू। यू से पहले हेल्पिंग वर्ब में लगाएंगे। ये जो यू है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, टेंस देखेंगे। तुमने यह कैसे जाना, जाना मीन्स वो बात जान चुका है, अभी अभी बात खत्म हुई है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो ऐसे में हम लगाते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी हमें क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हो। तो हाउ डिड यू नो आएगा, जानना को भी नो कहते हैं, मेन वर्ब है ये, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है दिस। तो हाउ डिड यू नो दिस, तुम यह कैसे करोगे। सबसे पहले हम कैसे के लिए हाउ लिख देंगे आगे, करोगे आगे गिया, यानी कि विल शैल वाला रूल आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। तो हाउ विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम यानी कि यू। हाउ विल यू, करोगे, करना को कहते हैं, मेन वर्ब आएगी यहाँ पर डू। हाउ विल यू डू दिस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एंड में लिख देंगे, और फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट है उसे अब कैसा लग रहा है। कैसा के लिए हम लिख देंगे सबसे पहले हाउ। अब देखेंगे कि सेंटेंस के एंड में क्या रहा है, यानी कि कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर हो रहा है भी है तो प्रेजेंट है, और रहा रहे रही हो तो कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसका रूल क्या होता था, इसमें आता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हाउ, और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए उसे, यानी कि ही है, और ही के साथ क्या होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज। तो हाउ इज ही लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब क्या फील हो रहा है उसे, अब कैसा लग रहा है, लगना मीन्स फील। तो फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई लगा देंगे, तो हो जाएगा फीलिंग। अब मीन्स नाउ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। तो हाउ इज ही फीलिंग नाउ। तुम स्कूल कैसे जाते हो। सबसे पहले कैसे के लिए हम हाउ लिख देते हैं, तुम यानी कि यू। तो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके लिए हम देख लेते हैं क्या है, ताते ती वाला है ये। वाक्य क्या एंड में आ रहा है, ताते ती वाले जब वाक्य होते हैं तो क्या लगता है वहाँ पर डू डज, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो हाउ यू के साथ आता है डू। हाउ डू यू, तुम का यू आ गया, जाते हो, जाना मीन्स गो टू स्कूल। जब भी हमें कहीं जाना हो, स्कूल, गो टू स्कूल होता है, गो टू बैंक, गो टू मार्केट, कहीं जाना हो, डायरेक्शन बतानी हो तो टू लगाना होता है, गो टू स्कूल। मेन वर्ब है यहाँ पर गो, और टू हमें लगाना होता है डायरेक्शन के लिए, और स्कूल है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना है, स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। उसने अंदाजा कैसे लगाया, उसने यानी कि ही। और कैसे के लिए सबसे पहले हम हाउ लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ ही लगाया मीन्स उसने अंदाजा लगा लिया, भी सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, जिसमें आता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। हाउ डिड ही, उसने का ही अंदाजा लगाया, यानी कि गैस। गैस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, गैस का गैस रहेगा। तो हाउ डिड ही गैस, उसने अंदाजा कैसे लगाया। नेक्स्ट है तुमने यह कैसे किया। कैसे के लिए सबसे पहले हम हाउ लगा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे किया, यानी कि कैसे किया, यानी कि वो काम कर चुका है। यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज होने वाला है। तो हाउ डिड हेल्पिंग वर्ब तुमने, यू। हाउ डिड यू, किया, करना यानी कि डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हाउ डिड यू डू दिस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, एंड में आ गया, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तुमने यह कैसे किया है, देखिए सेम ही लग रहा है। तुमने यह कैसे किया, यहाँ पर है तुमने यह कैसे किया है, यानी कि काम अभी अभी हो भी चुका है और प्रेजेंट में चल रहा है। यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर लगता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे के लिए सबसे पहले लगा दिया हमने हाउ, तुमने यू के साथ आता है हैव, हाउ हैव यू वर्ब की थर्ड फॉर्म किया है डन दिस, हाउ हैव यू डन दिस, तुमने यह कैसे किया है। वह वहाँ कैसे रह रहा होगा, होगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, और रहा होगा यानी कि रह रहा होगा, यानी कि कंटिन्यूस भी चल रहा है फ्यूचर से। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या होता था, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता था आईएनजी। तो इसका बनेगा सबसे पहले कैसे के लिए हम हाउ लगा देते हैं, हाउ सब्जेक्ट है यहाँ पर ही के साथ विल आ जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और बचा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद है। हाउ विल ही बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि रह रहा होगा, लिव का बन जाएगा आईएनजी लग के लिविंग। हाउ विल ही बी लिविंग देयर, वहाँ। उसने यह कैसे किया होगा, किया होगा जब भी आता है एंड में तब लगता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात होती है, जिसका रूल है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन वर्ड के लिए सबसे पहले हम लगा देंगे हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ पर उसने यानी कि ही। तो हाउ विल हैव में हम अभी पीछे वाले सेंटेंस में भी हमने करा, जब भी ऐसे हमारे पास दो वर्ड्स आ जाए हेल्पिंग वर्ब में तो एक सब्जेक्ट से पहले लगाना है और दूसरा वाला सब्जेक्ट के बाद। तो विल हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे ही, और ये जो हैव है ये सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैव। हाउ विल ही हैव डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया होगा करना यानी कि डू, डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यह यानी कि दिस। तो हाउ विल ही हैव डन दिस। अब नंबर 11 पे आप कमेंट में मुझे बताएंगे हाउ वाला कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी का बना के प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज हमने सीखा हाउ वाले सेंटेंसेस बनाने का क्लियर स्ट्रक्चर क्या है और उसका सही यूज कैसे किया जाता है। अब अगर आपको हाउ वाले सेंटेंसेस बनाने इजी लग रहे हो तो एक लाइक जरूर करें, और हाँ, इसी तरह से इंग्लिश को इजी तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।